Good morning to dear student. Welcome to AVM e-online classes. Production by to the Sri AVM English Medium School, Secondary School. Today our discussion topic about to the secondary class RBSc board. Our running chapter is food and human health. In this module, in this chapter, we have understanding about to the discuss about to the food. What is the food, function of food, what are the nutrient and what are the when the components, which components which are the not found into the proper amount. So we are suffering from to the many kind of diseases. Okay, this topic we have already discussed in the previous lectures. If you not could found, you see onto the last lectures, collect the videos and download and then write down in your notebook. Okay, human health. What is the human health? We have already discussed. The health is directly affected by to the food. If you eat a good food, type of good food, good quality of the food, your health is become a better. Okay, what are the factors which are affecting the health? We have discussed already about the obesity. It is completed in the previous videos. Blood pressure is also completed. Today our discussion and the focus point and the concentrate point about to the intoxicating substances and misuse of medicine. टुडे बच्चों देखो, आज अपन लोगों को कैसे भी करके ये कंप्लीट करना ही पड़ेगा क्योंकि अपने पास में इतना टाइम नहीं है, बोर्ड के पास में सिलेबस ज़्यादा है और रिजोल्यूशन भी कर करके कितना करेंगे, है ना। 20 चैप्टर्स है, उसमें रिजोल्यूशन करके भी कितना परसेंटेज करेंगे, तो उसमें हम लोगों को इस पर नहीं जाना है, फोकस हमारी पढ़ाई पर होना चाहिए। ध्यान से सुनना, आज का फोकस करने वाला पॉइंट है इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेस। अभी इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेस का मतलब क्या है, देखो मैं हिंदी में लिख देता हूँ। जो चीज़ें नशीली हो, नशीले पदार्थ, नशीले पदार्थ का मतलब ये हो गया जो चीज़ें मादक हो या जो हमें नशा पैदा करती हो, वो नशीले पदार्थ इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेस कहलाता है। ठीक है ना, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। ठीक है, ये एक प्रकार से ड्रग टाइप के होते हैं, इनको ड्रग भी बोला जा सकता है। इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, नार्कोटिक ड्रग। अब मैं जरा यहाँ पर लिख रहा हूँ, इन दोनों के बारे में नहीं लिखूंगा, सीधा अपना फोकस किस पर रहेगा, इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस। तो इन दोनों को मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ एक बार के लिए, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, तो इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस में पहला पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से सुनना। इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस में पहला पॉइंट हो जाएगा आप लोगों को, इट रेफर्स टू नार्कोटिक ड्रग, नार्कोटिक ड्रग्स। इनको नार्कोटिक ड्रग्स भी बोला जाता है। अब नार्कोटिक ड्रग का मतलब क्या हो गया बच्चों, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। नार्कोटिक ड्रग का मतलब हो गया, इट मीन्स हम इसके एडिक्टिव बन गए। एडिक्टिव ड्रग, एडिक्टिव मतलब हम इसको हैबिट में ला रहे हैं। ठीक है ना, हम इसको क्या ला रहे हैं, हैबिट में ला रहे हैं, इसके हैबिचुअल बन गए। ज़्यादातर देखा होगा आप लोगों ने पिक्चर्स वगैरह के अंदर या मूवी वगैरह के अंदर, काफ़ी सारे बच्चे जो होते हैं, यूथ जनरेशन जो होती है, वो आजकल गलत हैबिचुअल लाइन में चली जा रही है। बैड कंपनी की वजह से, उनके फ्रेंड सर्कल सही नहीं होने की वजह से वो ड्रग्स है या कोई मतलब मान लो हीरोइन है, गांजा है, चरस है, स्मैक है, ये लेना शुरू कर देते हैं, जो कहीं ना कहीं यूथ जनरेशन को अपने कैरियर से डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। तो नार्कोटिक ड्रग उसी फैमिली से आता है। नार्कोटिक ड्रग इट मीन्स इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस, वो नशीले पदार्थ जो आजकल की जनरेशन को खराब कर रहे हैं, उनकी बॉडी के अंदर वो हैबिचुअल हो गए। अब ये होता किस वजह से, वो देखो आप इसके हैबिचुअल कैसे हुए या आप लोग इसके एडिक्टिव कैसे बन गए, आप लोगों ने इसको एडिक्ट कैसे हो गए। ठीक है ना, अल्कोहल वगैरह भी इसके अंदर ही आएंगे, टोबैको है, गुटखा है। ज़्यादातर देखा होगा जो लोग पर्सन गुटखा खाते हैं, जर्दा खाते हैं या अल्कोहलिक होते हैं, वो जनरली इनके हैबिचुअल होते हैं, उनको एक दिन छोड़ के एक दिन चाहिए। तो एडिक्टिव या हैबिचुअल ड्रग भी बोला जाता है। ध्यान से सुनना बच्चों, ये ये प्लेजर के लिए, खुशी के लिए, हैप्पीनेस के लिए, खुश रहने के लिए। ज़िंदगी में तनाव बहुत है, स्ट्रेस बहुत हो जाता है, कई बार लोग जो होते हैं चिंता करने लग जाते हैं, एनेक्सिटी आ जाती है। तो उन लोगों को इन चीज़ों से दूर रखने के लिए ये जो हैबिचुअल हो जाते हैं इनके, तो इनको हैप्पीनेस चाहिए, प्लेजर चाहिए। एक्साइटमेंट में भी ये यूज़ कर सकते हैं, एक्साइटमेंट। ठीक है ना, एक्साइटमेंट में भी ये यूज़ कर सकते हैं, ये एक्साइट हो गए। ठीक है ना, तो कोई रीजंस हो जाएंगे जिसकी वजह से ये इनके हैबिचुअल हो जाएंगे। ठीक है ना, कई कंट्रियों में ये बैन है। मैनी कंट्रीज these drugs
आर बैंड, ये बैन किए गए, ठीक है ना। बहुत सारी कंट्रियों में ये बैन है, लेकिन कुछ कुछ कंट्रियां इलीगली इनको बनाती है, इनका यूज इलीगल है। यूज ऑफ दीज ड्रग्स आर इलीगल, इनका इलीगल बताया हुआ है। इलीगली वे में मतलब बोले तो जो कानून के फेवर में नहीं हो, है ना, जो इलीगल हो यानी कि अवैध हो, वैध नहीं हो, मान्य नहीं हो, ठीक है ना। कानून इसको नहीं मानता, सपोर्ट नहीं करेगा, गवर्नमेंट इसको सपोर्ट नहीं करेगी, ठीक है ना। तो यूज ऑफ दिस ड्रग्स आर द इलीगल, लेकिन फिर भी कंपनियां बनाती हैं और जो है वो बच्चे यूज में लेते हैं इसको, ठीक है ना। ज़्यादातर जो यंग जनरेशन होती है, टीनेजर्स होते हैं, वो इसका ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं अभी फिलहाल। तो मैनी कंट्रीज दीज आर बैन ऑफ द ड्रग्स। अब एग्जाम्पल्स कौन से हो गए, एक एग्जाम्पल से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ। नार्कोटिक ड्रग्स, ये हाई लेवल की चीज़ है, लेकिन अभी आप समझ लो। नार्कोटिक ड्रग्स आर बिलोंग्स टू एनाल्जेसिस ड्रग, ये एनाल्जेसिस ड्रग से बिलोंग करता है, ध्यान रखना। नार्कोटिक ड्रग इज बिलोंग फ्रॉम टू द एनाल्जेसिस। अभी एनाल्जेसिस क्या हो गया, इसको थोड़ा पढ़ते हैं। एनाल्जेसिस का मतलब क्या, एनालॉजेसिस, अलग कर दो इसको। एनालॉजेसिस का मतलब ये हो गया, एनाल का मतलब हो गया पेन और जेसिस का मतलब हो गया रिलीफ। जो पेन रिलीफ करते हो उनके लिए ये काम के हैं, ठीक है ना। जो पेन रिलीफ, तो आप लोगों को पेन में रिलीफ करेंगे। किसी को प्यार का दर्द हो जाता है, प्यार का सदमा, प्यार का गम, है ना, किसी को पढ़ाई की चिंता, तो और किसी को अपना पैसा नहीं आ रहा है, तो इसके हैबिचुअल बन जाते हैं। अब ये इसके एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, जैसे लाइक फॉर टोबैको, गुटखा, अल्कोहल, दारू जिसको बोला जा सकता है, वो भी इंटॉक्सिकेंट है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। LSD एक ड्रग आता है, लेसर्जिक एसिड डाइथाइल एमाइड, इस ड्रग का नाम है, ठीक है ना, जो यूज में लिया जाता है। हीरोइन, ये हीरोइन वो वाली हीरोइन नहीं है, हीरोइन एक होता है नशीला पदार्थ है। कोडीन, मॉर्फिन, ठीक है ना, कोडीन, मॉर्फिन, ये सब ये ड्रग हो गए, ठीक है। और LSD भी एक ड्रग हो गया। उसके बाद में आप लोगों के बहुत सारे ड्रग होते हैं जो इस पर काम आते हैं, ठीक है ना। तो और सारे कौन से हो गए आप लोगों के, मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन नहीं लिखा होगा मैंने, ये आ गया यहाँ पर, टोबैको में आ गया निकोटीन, ठीक है ना। और भी बहुत सारे हैं, जैसे चरस है, गांजा है, ठीक है ना, और भी बहुत सारे ETC। अभी हम लोगों को सबको फोकस नहीं करना है। आपके सिलेबस में इस बार गवर्नमेंट ने एक तो टोबैको दे रखा है, गुटखा दे रखा है, अल्कोहल दे रखा है, और एक और होता है ओपियम, ये भी दे रखा है, जिसको अफीम बोला जाता है, अफीम, ठीक है ना। ये चारों को ही पढ़ना है, इनको सबको आप लोगों को नहीं पढ़ना है। ऐसे बहुत सारे ड्रग्स हैं जो कि नार्कोटिक होते हैं, अपनी न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट डैमेज कर देते हैं। आपकी बॉडी में उस समय कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा, पता ही नहीं रहेगा क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या खा रहे हैं। हंस रहे हैं तो हंसते रह जाएंगे, गा रहे हैं तो गाते रह जाएंगे। भांग भी जस्ट लाइक एज ए भांग देखा होगा, भांग तो कई बार यूज में भी लिया होगा, नहीं लिया हो तो शिव जी का प्रसाद है, समझ के लिए मत लेना। चलो भांग। अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले इनमें आने वाले, फर्स्ट टोबैको की बात कर लेते हैं। चलो गुटखा या टोबैको कोई भी ले लेते हैं। सबसे पहले हम लोग किसको ले लेते हैं, इनमें से सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं गुटखा को, ठीक है। अब गुटखा को समझना, चलो भैया, गुटखा फर्स्ट, गुटखा, ठीक है, गुटखा, ये देख लेना भैया कैसे लिखते हैं, मुझे मालूम नहीं है ना, गुटखा। अब देखो इसको, देखो फर्स्ट गुटखा जो होता है, जनरली ध्यान से सुनो, बड़ी चौक ले लेते हैं एक बार, मज़ा भी बड़ा आएगा, है ना। चलो गुटखा देखो, गुटखा में क्या क्या होता है, देखो ध्यान से सुनना। गुटखा में जनरली इसके कंपोजिशन में बता दूं, कंपोजिशन यानी गुटखा बनता किससे। सबसे पहली बात तो ये इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस होता है, ठीक है ना, जहरीला पदार्थ है, ये भी खराब है। कंपोजिशन, इसके अंदर क्या क्या मिलाया जाता है, देखो इसके अंदर क्या क्या मिलाया जाएगा। इसके अंदर एक तो लाइम, चूना, है ना, चूना आता है, देखा होगा वो छोटी सी ट्यूब आती है, डालते हैं, चूना, कैटेच्यू,
कैटेचू, कैटेचू का मतलब होता है कत्था, कत्था देखा होगा जिसकी वजह से इनका कलर हो जाता है, फिर वो थूकते हैं तो एकदम रेड कलर की स्प्लिट होती है, दीवारें खराब कर देते, गंदा है, ठीक है ना। और इनके अंदर क्या हो सकते हैं, सुपारी होती है, और एक्चुअली ये कत्था जो होता है, कैटेचू जो होता है वो सुपारी पर ही होता है, ठीक है ना। पाड़ा सुपारी बोलते हैं इसको, बाड़ा सुपारी, फाड़ा सुपारी क्या बोलते हैं क्या पता नहीं है, बाड़मेर में फेमस है, बाड़मेर के लोगों को मालूम होगा, ठीक है, ननियाल जिनका पूछना। अच्छा, लाइम हो गया, कैटेचू हो गया, सुपारी हो गया, और इनके अंदर क्या हो सकते हैं, एक मेटल वर्क भी होता है इनके ऊपर, मेटल पीस का। आप लोगों ने देखा होगा बर्क लगी होती है, काफ़ी पान वगैरह खाते होगे तो मालूम होगा, बर्क लगी होती है, तो सिल्वर का जो मेटल वर्क होगा वो उसके ऊपर एक लेयर बना देंगे। और क्या हो सकता है इसके अंदर, इनके अंदर फ्रेगनेंस डाला जाता है, फ्रेगनेंस, फ्रेगनेंस का मतलब होता है सुगंध आनी चाहिए, वॉश होना चाहिए, माउथ वॉशनर टाइप का स्मेल आनी चाहिए। तो ये सब इनके अंदर हो गए। अब ये इसका कंपोजिशन हो गया। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसका यूज़ कौन कौन कर रहे हैं। यूज बाय जानकर आश्चर्य होगा, फीमेल वर्कर, फीमेल लेबर वर्कर, जो पढ़ी लिखी औरतें वो नहीं करती है। आप लोगों ने देखा होगा कमठा वगैरह चलता है घर पे, जो घरेलू काम के लिए जो महिलाएं आती है, या सड़क पर जो जैसे अभी जो काम चल रहा है, जैसे नरेगा है, नरेगा में है, अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो फीमेल लेबर वर्क भी इसका यूज़ करती है। प्लस चिल्ड्रन, छोटे छोटे बच्चे इसका यूज़ करते हैं। वही बच्चे जो पढ़ रहे नहीं हैं, ध्यान नहीं दे रहे, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उनको मालूम ही नहीं है ये चीज़ अच्छी है खराब है। और आजकल के यूथ जनरेशन, जवान लोग, और कोई कोई बूढ़े भी हैं, ऐसा नहीं है, लेते ही हैं, खराब लोग, खराब है ये चीज़ ही बहुत खराब है। अच्छा, ये यूज़ बाय हो गया। और क्या हो सकता है इसके अंदर, कंपोजिशन मैंने बता दिया, यूज़ बाय बता दिया मैंने आप लोगों को। अब इनसे पैदा होने वाली डिजीज़ क्या होगी, देखो डिजीज़, इनसे रिलेटेड डिजीज़ कौन सी होती है, इससे रिलेटेड होती है सब म्यूकस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड वाला ये पूछता है ना, आरबीएससी बोर्ड अराइज द क्वेश्चन व्हाट डिजीज इज द कॉज्ड बाय द कंज्यूमिंग ऑफ गुटखा, तो सब म्यूकस, फाइब्रोसिस, सब म्यूकस फाइब्रोसिस, ये डिजीज होती है भैया, लॉक कर देना इसको। अब इसमें होता क्या है जनरली, सब म्यूकस फाइब्रोसिस में जॉ लॉकिंग हो जाता है। जॉ लॉकिंग का मतलब होता है आपका प्रॉपरली माउथ ओपन नहीं होगा, जबड़ा जो देखो, अभी देखो मेरे ये फिंगर है, चारों के चारों फिंगर अंदर जा रही है। अगर सपोज करो कि सुपारी खाएंगे या गुटखा खाएंगे या इस तरह का कोई भी एडिक्शन करेंगे अपन लोग, तो मेरा जो जॉ होगा वो लॉक हो जाएगा। अब मेरे फिंगर नहीं जाएगी, 2 फिंगर 1 फिंगर ही जा पाएगी, यानी पूरा माउथ प्रॉपरली ओपन नहीं हो पाएगा, जॉ लॉक हो जाएगा। ये नीचे वाला जॉ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। जॉ लॉकिंग, इसको क्या बोला जाता है, जॉ लॉकिंग। सब म्यूकस फाइब्रोसिस मींस जॉ लॉकिंग हो जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद में जॉ लॉकिंग मींस यहां पर लिख देना, नॉट प्रॉपर ओपनिंग ऑफ माउथ, ओके, नॉट प्रॉपर ओपनिंग ऑफ माउथ। चलो ये मालूम हो गया आप लोगों को। अच्छा, फिर उसके बाद में आप लोगों को मैं बता देता हूं कि ये सारी चीज़ आप लोगों को मालूम। अच्छा, इससे एक और है, इससे डैमेज क्या है, नुकसान क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज लिख दो। डिसएडवांटेज एक तो मैंने बता दिया डिसएडवांटेज कि भैया सब म्यूकस फाइब्रोसिस हो जाएगा, जॉ लॉकिंग हो जाएगा। दूसरा आप लोगों को हो जाएगा, आप लोगों के टीथ का जो कलरिंग होगा ना, कलरिंग ऑफ टीथ वो भी खराब हो जाएगा। कलरिंग ऑफ टीथ वो भी क्या हो जाएगा, बेकार सा हो जाएगा, फैटल हो जाएगा, ठीक है ना। और अगली और क्या हो सकता है आप लोगों के, सोशल इमेज, जो आप लोगों के सोसाइटी में जो इमेज बनी हुई है, सोशल इमेज, आपकी गुडविल बनी हुई है, गुडविल वो क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी या वो स्पॉइल हो जाएगी, ठीक है ना। ये सारा रहता है। चलो ये आप लोगों को गुटखे के बारे में हो गया। आप लोग नेक्स्ट, आप लोग इसको नोट आउट कर लो ना वीडियो को पॉज करके, फिर आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट अगला ले लेते हैं टोबैको, तंबाकू। पढ़ा है टोबैको, तंबाकू, चलो इसको ले लेते हैं फटाफट। नेक्स्ट ले लेते हैं दूसरा इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस। द नेक्स्ट इज टोबैको, जिसको हिंदी में बोला जाता है तंबाकू। देख लेना भैया, मेरी थोड़ी हिंदी बहुत कमजोर है, ठीक है ना। तंबाकू, ठीक है, तंबाकू। अब इसमें होता क्या है, जनरली ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो ये ऑप्टेन कहाँ से होता है, सबसे पहली बात तो ये ऑप्टेन कहाँ से होगा, ऑप्टेन।
यानी इसके ओरिजिन कहाँ से होगा, ये निकलता कहाँ से है, सोर्स क्या है इसका, टोबैको लोग बनाते कैसे, ये फैक्ट्री वाले लोग लाते कहाँ से। तो देखो इट इज ऑब्टेन फ्रॉम निकोटियाना टोबैकम प्लांट्स लीव्स। ध्यान से सुनना, एक प्लांट का मैंने नाम बताया हुआ है निकोटियाना टोबैकम। ये एक प्लांट है, उसकी लीफ के ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं, उनकी लीफ के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। इट इज एल्केलॉइड, ये एक प्रकार का एल्केलॉइड है, खतरनाक सब्सटेंस है, एल्केलॉइड है, ठीक है ना। एल्कलाई ग्रुप और अल्कोहल दोनों मिक्स होते हैं, ठीक है ना, एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों मिक्स होते हैं। तो ये निकोटियाना टोबैकम ये एक प्रकार का एल्कोलॉइड होता है, इसके अंदर एल्कोलॉइड कौन सा है, निकोटीन। कौन सा एल्कोलॉइड होता है बेटा, निकोटीन। कौन सा होता है, निकोटीन, ठीक है ना। और एक लीफ के ऊपर, वन लीफ कितना कैरी करती है, एक लीफ के ऊपर 1 to 8% निकोटीन होता है। अब सोच लो कितना निकोटीन बन रहा है, कितना जहर बन रहा है, एक लीफ में 1 से 8% है, इतना डेंजर ये एल्कोलॉइड होता है। अच्छा, उसके बाद में मैं आप लोगों को बता दूं, ये टोबैको जो है वो यूज कहाँ कहाँ करते हैं, यानी वेयर इट यूज्ड, यानी इसका यूज कहाँ कहाँ था। तो देखो आप बीड़ी देखा होगा, बीड़ी, लंगर बीड़ी, छोटा बीड़ी, बड़ा बीड़ी, हाँ बीड़ी पीते गांव के लोग, बीड़ी, सिगरेट और सिगरेट में देखा होगा स्मोकिंग करने वाले, चैन स्मोकर साले, तो वो करता है बीड़ी, सिगरेट और कहाँ का काम आ जाता है, तंबाकू, है ना, वहाँ तो काम आ ही रहा है, टोबैको और कहाँ काम आता है, और जनरली बहुत ज़्यादा करते हो, मुझे तो मालूम भी नहीं है साला। चलो ये जगह है जो यहाँ पर होता है। सिगार, अच्छा हाँ भैया सिगार मैं भूल गया, सिगार एक लंबा सा होता है। हुक्का देखा होगा, हुक्के में भी आता है, ठीक है ना, ETC, ठीक है ना, पीते हुक्का आजकल, ठीक है ना, वो आ गया। अच्छा नेक्स्ट मैं आप लोगों को और बता दूँ इसके बैड इफेक्ट क्या है। देखो बैड इफेक्ट, अगर कंज्यूम कर रहे हैं the tobacco which is used by to the person, so what are the bad effect happen into their body, क्या बॉडी के ऊपर कौन से बैड इफेक्ट हो सकते हैं। तो देखो ध्यान से सुनना, सबसे पहली बात मैं बता देता हूँ, वो आप लोगों को पता चल जाएगी। इट कॉजेज कैंसर, ये कैंसर ला सकता है ऑफ वेरियस ऑर्गन, ये बहुत सारे ऑर्गन्स के लिए कैंसर ला सकता है। देखो कैसे, अगर आप लोगों ने माउथ में यूज में लिया तो माउथ का कैंसर हो सकता है, माउथ से फिर आगे कहाँ जाएगा, माउथ से आगे ये क्या है अपनी टंग को खराब करेगा, TOUNGE, स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक रहती है सर, टंग कैंसर। और टंग के बाद में कहाँ जाएगा, ये थ्रोट पे थ्रोट कैंसर, देन आफ्टर लंग कैंसर। तो ये कैंसर डिजीज लेकर आ जाता है, ये इन ऑर्गन्स को खराब कर देता है। अच्छा एक मैं और बता देता हूँ, फीमेल लॉस देयर रेट ऑफ फॉर्मेशन एम्ब्रियो, जो इनमें एम्ब्रियो डेवलपमेंट का जो रेट होता है, यानी बच्चा जो बनता है फर्टिलाइजेशन होने के बाद में एम्ब्रियो जब डेवलप होता है, उसकी डेवलपमेंट की रेट में डिक्रीज आ जाता है। रेट को क्या कर देता है, रेट को ये लॉस कर देता है या उसकी डिक्रीज कर देता है, डिक्रीज, ठीक है ना, उसकी रेट को डिक्रीज कर देगा। अब देखो जो माँ जो है वो सेवन कर रही है, उसकी रेट डिक्रीज हो गई, बच्चा कैसा होगा, एबनॉर्मल बच्चा पैदा होता है। ध्यान से सुन लेना, बहुत डैमेज बच्चा पैदा होता है। या फीमेल लिख देना, गलती से ये हो गया, ई कर देना यहाँ पर, ठीक है। अच्छा और क्या हो जाएगा बच्चों, अच्छा और ये हो जाएगा, आप लोगों ने देखा होगा कई बार बोर्ड लगा होता है, स्मोकिंग इज डेंजरस टू हेल्थ, ठीक है ना, सिगरेट पीना, धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक है। तो स्मोकिंग रिलीज, कौन सी गैस रिलीज करता है, CO, इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड।
अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो आरबीसी के अंदर एंटर करके, आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पल्स के अंदर एंटर करके वहां पर ऑक्सीजन कैरिंग को कम कर देती है, यानी ऑक्सीजन की पूरी सप्लाई नहीं हो पाती है। आरबीसी में ऑक्सीजन की पूरी सप्लाई नहीं हो पाती है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से। क्यों? क्योंकि जनरली सिगरेट के अंदर क्या होता है, सिगरेट के अंदर CO गैस होती है जो कि आरबीसी में एंटर करके ऑक्सीजन के अमाउंट को कम कर देगी, क्योंकि आरबीसी एक कैपेसिटर होता है, वो कैपेसिटी करता है ऑक्सीजन को प्रॉपर अमाउंट में रखने की। लेकिन होगा क्या, CO चली गई, कार्बन डाइऑक्साइड चली गई, वो ऑक्सीजन को खा जाएगी, स्टोर कर देगी अपने पास में, जाने ही नहीं देगी, सप्लाई नहीं। आरबीसी में हो गया दिक्कत। इसकी वजह से क्या होता है, जो आर्टरीज होती है, ऊपर वाला इरेज कर रहा हूं मैं, आर्टरीज आप लोगों ने सुना होगा, देखो ब्लड वेसल्स, आर्टरीज और वेन्स दो होती है, आर्टरीज एंड वेन्स दो होती है ना, ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स जो होती है उनकी वॉल जो हो जाती है वो थिक हो जाती है, यानी उनके प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप लोग एक अननेसेसरी अनवांटेडली गैस एंटर करवा रहे हो थ्रू बाय द स्मोकिंग, थ्रू बाय द यूजिंग ऑफ कंजप्शन ऑफ टोबैको। अच्छा, एक चीज और मैं बता देता हूँ, गांवों में ये बहुत ज़्यादा चलता है। इट इज प्रिवलेंट इन विलेज एरिया, बूढ़े से लेके जवान तक, बच्चे तक, सब जिन्हें इसको यूज में लेते हैं। गांवों में ज़्यादा चलता है, ये प्रिवलेंट है, उनके एक ट्रेडिशन माना जाता है उनके सोसाइटी में, उनकी सोशल लाइफ इस प्रकार से, दे आर डेली यूज इन लाइफ, डेली यूज इन देयर सोसाइटी, यूज इन देयर सोसाइटी। उनका कल्चर ही ऐसा ही है, क्या करें, गाँव वाले लोगों का कल्चर इस तरह का ही होता है, वो डेली लाइफ में इसको यूज करते हैं। जो समझदार है वो तो यूज नहीं करेंगे, लेकिन हमारा कर्तव्य ये बनता है, हमारा दायित्व ये बनता है कि उनको अवेयर करवाएं। इसके लिए पब्लिक अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, नहीं इट्स बिकम इंजरियस टू द हेल्थ। ऐड पड़ा होगा, काफ़ी सारे सिनेमा जाते हैं, मूवी देखते हैं, आता है सबसे पहले यही ऐड आता है ना। अच्छा, और क्या हो सकता है, ध्यान से सुनना, सोशल, हाँ वेरी गुड, सोशल लाइफ डैमेज हो जाएगी, डैमेज, ठीक है। और आपका फिजिकल, आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो डाउन हो जाएगा। लिविंग स्टैंडर्ड आपको सुना होगा यार, कोई जैसे हमारे टीचर कॉलोनी में, टीचर लॉबी में अगर कोई टीचर ऐसा है जो गुटखा खाता है या टबैको यूज लेता है, तो उसका लिविंग स्टैंडर्ड क्या होगा, बच्चों के सामने उसकी इमेज क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। लिविंग स्टैंडर्ड ऑल्सो बिकम डाउन, है ना। फैमिली में उसका कोई रेपुटेशन नहीं होगा, मार्केट में उसका कोई रेपुटेशन नहीं होगा, है ना। उसकी सोशल इमेज, उसकी जो गुडविल थी वो सब डैमेज हो जाएगी कि यार सर तो यार जो गुटखा खाते हैं, यार सर तो यार टोबैको यूज भी लेते हैं, सिगरेट पीते हैं, स्मोक करते हैं, क्या मतलब रह जाएगा, है ना। और कैंसर तो लेकर हो ही रहा है, क्या मतलब है फिर इसका यूज लेने से। तो ये इसके बैड इफेक्ट हो गए। अब मैं आप लोगों को एक नोट लिखवा दूं, वो नोट लिख दो एक बार जनरली। अप्रॉक्स एक सर्वे किया गया था, अप्रॉक्स 60 लाख पर्सन, एक मिनट जरा, एक मिनट स्टॉप करते हैं। हाँ सॉरी बच्चों, वो थोड़ा हमारे स्टाफ के मेंबर्स थे, थोड़ा हो गया, टेक्निकल टीम में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अप्रॉक्स 60 लाख पर्सन अनटाइमली यानी बिना अभी उनकी मौत आई नहीं है, अनटाइमली डेथ बाय कंजप्शन ऑफ टोबैको,
अब देख लिया कितना ज़्यादा डेंजर है ना। इसको नोट आउट करो फटाफट से, जल्दी से, फटाफट से इसको नोट आउट करो बच्चों, जल्दी से, फास्ट। फिर आगे, ओके, नोट आउट कर लो इसको फटाफट से। आज इतना ही करवाते हैं, ठीक है। कल हम लोग नेक्स्ट लेंगे, सॉरी जब भी हमारा वीडियो आएगा तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किसको करेंगे, 2 और बाकी रह गए बच्चों। देखो एक तो ओपियम बाकी रह गया है और एक हमारा अल्कोहल बाकी रह गया है। देयर आर द 2 इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेस विच आर द लेफ्ट। ओके, ऑल द बेस्ट। वीडियो को पॉज करना या इसको डाउनलोड कर देना और ऑफलाइन में देखना। मेरा सजेशन यही है, इसको डाउनलोड कर दो एक बार, ताकि आपकी मेमोरी में भी आ जाएगा और आप लोगों का नेट डाटा भी नहीं जाएगा। इसको ऑफलाइन वीडियो में जरूर देखो, ठीक है ना। तो इसको डाउनलोड कर देना, फिर इसको कभी भी आप आराम से फ्री बैठ के इसको देख सकते हो। ओके बच्चों।